सो हम लोग अभी व्लॉग कर रहे हैं विद द अभी जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था गाइस की प्लानिंग टू कम टू हाँ बात। Hello everyone, this is Nishit Bulmi. I hope everyone is doing great guys and welcome back to my YouTube channel guys. So हम लोग अभी व्लॉग कर रहे हैं विद द कैमरा ओनली गाइस, बट हम लोग ने अभी एक्सटर्नल माइक में ट्राई कर रहा था 2-3 दिन पहले, सो मैंने इसलिए अभी ये वाला माइक ले लिया है। सो आई होप सो मेरा ऑडियो क्वालिटी अच्छा आता होगा इसके माइक के बाद से। सो एक्चुअली ये वाला वीडियो जो बनाने वाला था ना मैं गाइस, एक्चुअली इट वाज गोइंग टू बी मेक्ड बाय, मतलब कि मैं ये अपना मेरा चार धाम का टूर ख़त्म हुआ वैसे ही बनाने वाला, बट बाद में जैसे मेरा चार धाम का टूर ख़त्म हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स। सो वैसे ही मैं उसी दिन मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो उसके वजह से मैं व्लॉग बना ही नहीं पाया, कौन सा भी व्लॉग नहीं बना पाया। नॉट ओनली दिस, कौन सा भी व्लॉग नहीं बना पाया। और उसके बाद जैसे कि मैं ठीक होने लग गया, मतलब कि आई वॉज ऑल राइट फाइन एंड गुड। सो उसके फिर बाद में अपने घर पे एक गेस्ट आया था, तो उनको घुमाने के लिए लेके गए हम लोग ने फिर अलग अलग जगह पे, जैसे कि आपने करसंग का व्यू पॉइंट देखा, गिड्डे व्यू पॉइंट एंड मिरिक लेक, जैसे कि देखा अपने व्लॉग में। अगर वो दोनों व्लॉग्स नहीं देखा तो मैंने इधर आई बटन में दिया, डू चेक आउट दैट गाइस। सो अभी जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था गाइस कि ड्यूरिंग माई केदारनाथ सीरीज़ दैट कि मैं आपको थोड़ा बहुत केदारनाथ के बारे में बताऊंगा, बट देखा और बहुत कुछ शेयर करना था केदारनाथ के बारे में इस व्लॉग में। मैं बोलूँगा बाद में, बट नॉट नाउ। भी नेक्स्ट व्लॉग में शायद से मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर करूँगा लिटिल बिट ऑफ बेसिक थिंग्स ऑफ केदारनाथ। जब मैंने सोचा बोला, फिर बाद में को याद, मैंने सोच रहा था मैं बहुत सारा चीज़ें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नॉट ओनली केदारनाथ का बना दूँ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा चार धाम का भी आइडिया दे दूँ। आई नो अभी कहता अभी कौन सा भी चार धाम क्लोज है, अभी कौन सा भी ओपन नहीं है। सो अभी नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको ये काम आ सकता है गाइस। अभी आप प्लान आउट कर रहे हो टुवर्ड्स केदारनाथ जाने का, या कौन सा भी तीनों धामों में, मतलब कि चारों धामों में से एक कौन सा भी धाम में से जा रहे प्लान कर रहे हो, तो आप ये वाला सीज़न कभी भी जा सकते हो गाइस। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला सीज़न में काम आएगा अगले सीज़न में काम नहीं आएगा, ये हर सीज़न में सेम होने वाला गाइस। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट कि हाउ टू रीच टू चार धाम, मतलब कौन सा भी एक धामों में। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रीच टू दिल्ली और हरिद्वार और ऋषिकेश। सो टू रीच दिल्ली यू कैन आइदर रीच बाय एयर or by train. So if you are planning to come by train, then the nearest station is Delhi station, New Delhi station, and if you are planning to come by air, then the nearest airport is New Delhi airport. After that, if you are planning to come to Rishikesh or Haridwar, दोनों में से एक, so if you are planning to stay in Rishikesh, जैसे कि हमने stay किया था ऋषिकेश में, so then nearest station is Haridwar, because in Rishikesh there is no airport and no station also. You have to reach to Haridwar, which is just few kilometers from Haridwar. So Haridwar से तो आप आ सकते towards ऋषिकेश एंड ऑल। तो उसके बाद अगर आप प्लान आउट करें तो बाय एयर आने का towards दिस सेक्टर, देन इज देहरादून एयरपोर्ट। सो क्योंकि इन हरिद्वार ऑल्सो एयरपोर्ट नहीं है एंड इवन ऑन ऋषिकेश ऑल्सो एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर आपको हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ से भी स्टार्ट करना है तो आपको बाय एयर प्लान कर रहे हो तो देहरादून एयरपोर्ट में आना पड़ेगा आपको गाइस। जब चलो अभी अगले पॉइंट में आ जाते हैं गाइस, द प्लेसेस टू स्टे। सो देर आर अकोमोडेशंस अवेलेबल बट ऑन लिमिटेड बेसिस, एंड अगर आप चार धाम कर रहे हो गाइस तो उनके बेस कैम्पों में बजट टाइप्स का होटल्स मिलेगा आपको, नॉट हाई फाई वाला टाइप जैसे कि 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार तक ओके टाइप मिल सकता है आपको, बट मोस्टली इट इज़ बजट टाइप का। सो मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। इन हरिद्वार एंड ऋषिकेश यू कैन फाइंड लिटिल ओके टाइप, मतलब कि थोड़ा सा इन चारों धामों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा खासा मिल सकता है, बट इन दिस सेक्टर्स मतलब लाइक चार धाम, जैसे कि हमने पहला जो हमारा स्टे था यमुनोत्री जाने के से पहले जानकी चट्टी जो बेस कैम्प है यमुनोत्री का, तो उसमें भी होटल्स वाज ऑल ओकेश टाइप, जैसे कि अपने व्लॉग में देखा होगा। तो उत्तरकाशी में भी आई डोंट नो थोड़ा अच्छा खासा मिला था अपने को, बट ओकेश टाइप ही बजट टाइप का है। गुप्तकाशी में भी देखा आपने, एंड पीपल कोटी में तो
आपने देखा ही होगा। मैं तो दिखा ही नहीं पाया बिकॉज इसके जैसे। सो ये सब माइंड में रख के आप ट्रैवल कर लीजिए। सो अब अगले पॉइंट में आते हैं इसके रेस्टोरेंट्स अवेलेबल। देर आर प्लेंटीज ऑफ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल, बट रेस्टोरेंट्स तो है बट उसमें क्या होता है इसकी बेस कैंप में थोड़ा कम ही है, क्योंकि जैसे कि उत्तरकाशी आप जाओगे या जानकी चट्टी तो आपको होटल्स के हिसाब से लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बाहर उधर इतना रेस्टोरेंट्स नहीं है जितना हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और दूसरे पार्ट ऑफ जैसे घूमने जाते हो आप वगैरह एंड ऑल। तो रिसेंटली जैसा कि मैं औरंगाबाद गया था तो उधर भी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे थे। अगर वो औरंगाबाद वाले व्लॉग भी नहीं देखे तो मैंने इधर के आई बटन में दिया, डू चेक आउट दैट गाइस। रेस्टोरेंट्स आर लिमिटेड है, बट जब जैसे कि आप टुवर्ड्स यमुनोत्री जाओगे, मतलब यमुनोत्री गंगो किधर भी, जैसे कि आप मंदिरों में कौन सा भी मंदिर की तरफ जाओगे वहाँ पे आपको स्टॉल्स वगैरह जैसे कि स्मॉल स्टॉल्स होते हैं ना उधर, शॉप्स वगैरह वो सब मिल जाएंगे। उसमें आपको टी, कॉफ़ी, रेड टी, लेमन टी एंड पराठास, राइस एंड दाल वगैरह मिल जाएंगे, इवन मैगीज एंड ऑल। सो बट उधर प्रिपर फेमस है उधर एक्चुअल में जो मिलता है उधर पहाड़ों का फेमस। सो क्या होता है बेसिकली अगर दूसरा कुछ ऑर्डर करोगे शायद से मिलना चांसेस है, बट इतना इजीली नहीं मिलेगा। बट उधर कोल्ड ड्रिंक मिलने का चांसेस है गाइस, कोल्ड ड्रिंक्स भी है आई थिंक सो, मैंने देखा है। सो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। सो अब आते इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में गाइस कि थिंग्स टू नो बिफोर यू ट्रैवल टू चार धाम। सो अगर आप चारों धाम कर रहे हो तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट। जैसे कि हमने यहाँ से ऋषिकेश से हम ट्रैवल कर चुके थे टुवर्ड्स जानकी चट्टी। हम लोग को 8 से 9 घंटे का ड्राइव लगा, बिकॉज क्या होता है रास्ते पूरे पहाड़ी है, थोड़ा स्लो डाउन होके चलाना पड़ता है और बीच में लंच ब्रेक या टी ब्रेक वगैरह हम लेते हैं ना, तो इसमें हम लोग का इसमें लंच ब्रेक भी था, टी ब्रेक भी था। तो अपने को लग गया, हम लोग ने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया ऋषिकेश से। सो हम लोग ने हॉल्ट जो मेन जो जानकी चट्टी पहुँचे थे हम लोग अराउंड 10:30 रात को पहुँचे थे गाइस। सो मतलब कि मोर देन 14 आवर्स हो गया था, 14.5 आवर्स हो गया था, ऑलमोस्ट 15 आवर्स ही बोल सकते हो आप। सो इतना घंटा लगता है आपको। सो बहुत लंबा पहाड़ी रास्ता। कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है किसी वजह कारणवश, और कभी कुछ लैंडस्लाइड वगैरह होता है उसके वजह से भी टाइम लग जाता है। बहुत सारी रीज़न है पहाड़ों में ट्रैफिक होने के गाइस। अपने को भी एक बार ऐसा हो गया था, एक गाड़ी अटक गई थी तो अपने को टाइम लग गया था बीच में। सो ऐसा सब कारण होता है कभी भी। सो अगर इनकेस अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरा एडवाइस है गाइस कि आपके पास एक खाने के लिए कम से कम बिस्किट रख दीजिए और एक पानी का बोतल, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो अगर ऑन द वे आपको भूख लगा तो आप खा सकते हो उसके हिसाब से। सो अभी अनदर पॉइंट इज़ दैट कि सपोज आप यमुनोत्री गए हो, अभी जा रहे हो तो आपको बेस कैंप पे ही जानकी चट्टी में ही आपको हॉर्स फैसिलिटीज़, पालकी फैसिलिटीज़, डिफरेंट एंड ट्रैक फैसिलिटीज़ इज ऑल्सो देयर। सो आप कौन सा भी तीनों में से कौन सा भी एक कर सकते हो, चॉइस ऑप्ट कर सकते हो। इन गंगोत्री एंड इन बद्रीनाथ देयर इज नो फैसिलिटीज लाइक हॉर्स फैसिलिटीज एंड पालकी फैसिलिटी, बिकॉज गंगोत्री एंड बद्रीनाथ में ज़्यादा ट्रैक नहीं है कंपैरिजन टू यमुनोत्री एंड केदारनाथ। एक्चुअली क्या होता है कि गंगोत्री में आपको व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ है गाइस, बट हॉर्स फैसिलिटीज़ नहीं, ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, तो सादा मंदिर जैसा ही है, सीधा जाना है आपको टुवर्ड्स टेम्पल। बट अगर आप नी में प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप इसको मतलब कि अपना व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ को ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो गंगोत्री में है। बद्रीनाथ में ऐसा कुछ है नहीं, ये ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है टुवर्ड्स गोइंग टू बद्रीनाथ। आई नो इट्स एन ईजी टास्क टू गो टू दिस टेम्पल्स। एंड another important point which is you have to note is that कि guys कि so suppose like अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो so you should keep with yourself a warmer clothes, because बाकी तीनों धामों में ठीक ठाक होगी ठंडी, you can bear also sometime, but in केदारनाथ में जो ठंडी होगी ना guys कि आप बेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके ऊपर से कभी बारिश आ जाती है, फिर जूते भी भीग जाते हैं, फिर ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से आप अपना जैकेट
वगैरह सब लेके जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है कंपैरिजन टू अनदर धाम्स एंड ऑल। सो सबसे कोल्डेस्ट एंड सबसे टफेस्ट धाम होता है केदारनाथ गाइस। सो द अनदर पॉइंट अब आते हैं कि दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, सो यू कैन गो टू केदारनाथ बाई ट्रैकिंग, बाई हेलीकॉप्टर्स एंड पालकी, घोड़ास एंड ऑल। बट इफ़ यू आर गोइंग बाई हेलीकॉप्टर देन एक वेबसाइट होता है, मैंने इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डू चेक आउट दैट गाइस। उधर से आप ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है उसके लिए। सो आप ऑनलाइन बुकिंग करके अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्राइस होगा आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका फ़्लाइट शेड्यूल हो जाएगा हेलीकॉप्टर। एंड इन केस अगर आपका हेलीकॉप्टर कुछ बैड वेदर फोरकास्ट की वजह से ख़राब हो जाता है, उसी दिन फ्लाई नहीं कर पाते, जैसे कि हमारा हुआ था डे 1 में, हम केदारनाथ जाने वाले थे, बट हमारा तो कैसा हो गया था कि वेदर भी क्लियर हो गया था एंड एवरीथिंग वाज क्लियर। हमारा तो बैक टैग भी डाल दिया था, जैसे कि मैंने बोला था आपको, उन्होंने ऐसे सब टैग भी डाला था, जैसे कि देख रहे हो आप, दिस इज़ द टैग, आप जैसे कि देख रहे हो ये सब टैग भी डाल दिया था उन्होंने। सो बैग टैग वगैरह सब डाल दिया था, बट ड्यू टू बैड वेदर, वापस बैड वेदर उधर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है गाइस, तो वेदर का हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जैसा ही होने वाला मौसम की वैसा ही होने वाला है। जैसे कि इधर मुंबई में कैसा हम लोगों को पता चलता है कि आज पूरा दिन सनी होने वाला है, आज पूरा दिन बारिश होने वाला है, ऐसा उधर का वेदर ऐसा प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी भी वेदर ख़राब हो सकती है, कभी भी वेदर क्लियर हो सकती है, वैसा है। सो इनकेस आपका कुछ अगर कुछ उसी दिन कैंसिल हो जाता है, जिस दिन आप फ्लाई नहीं कर पाते हो, तो तो फ़्लाइट जो होता है, जो भी डिफरेंट कंपनीज़ है, मतलब कि उधर अलग अलग कंपनीज़ का हेलीपैड सर्विसेज रहता है। जैसे कि हम फ्लाई कर चुके थे आर्यन हेलीपैड सर्विस। सो एक्चुअली ये हुआ था कि आर्यन, तो हमारा जो फ़्लाइट था उसी दिन शाम को 5:30 बजे, हमको अगले दिन सुबह 6:30 बजे को रीशेड्यूल किया गया था अपना हेलीपैड। वही वो लोग रीशेड्यूल भी करके दे देते गाइस। सपोज़ आपको फ्लाई नहीं करना है तो आप कैंसिलेशन फ़ीस ले सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं। आई थिंक सो विद इन फ्यू वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। खाली आपका हेलीपैड सर्विस के ऑफिस में जाके खाली बोलना है कि ये सब मेरा फ़्लाइट का ये है, डिटेल है, मेरा हेलीकॉप्टर का डिटेल्स है एंड ऑल। सो उसी हिसाब से लोग कैंसिल करके आपको आपके अकाउंट में जो लोग रिफ़ंड कर देते। हम जाने के टाइम में हम लोग का रीशेड्यूल हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग में। एंड हम लोग आने के टाइम में हम लोग घोड़े से आए नहीं नीचे, तो उसके हिसाब से हम लोग का अभी जो भी रिफ़ंड था वो अभी आ चुका होगा गाइस, मैंने भी चेक नहीं किया। सो अब अगला जो पॉइंट है, सपोज इन केस अगर आप स्टक हो जाते हो ऊपर बैड वेदर के वजह से इन केदारनाथ, so you have the accommodation facilities also but in budget type accommodation है। अगर आप घोड़े से आना चाहते हो तो आप आ सकते हो गाइस, बट थक आ रहे हो तो आप उधर एकोमोडेट कर सकते हो। एंड सपोज बेसिकली ये सब एकोमोडेशन ज़्यादा लोग कौन करते हैं कि ज़्यादा जो ट्रैक करके है, बिकॉज ज़्यादा टाइम लगता है उनको, वो लोग थक भी जाते हैं, तो उसके जैसे वो लोग एकोमोडेट ले लेते। सो अगर आप भी प्लान आउट चेंज करना है, तो अगर अगले दिन आपका कुछ शेड्यूल नहीं है, तो सपोज़ लाइक अपना कैसा था शेड्यूल की हम लोग को, जिस दिन हम लोग ने केदारनाथ पे उतरे उसी दिन हमको भागना था टूवर्ड्स बद्रीनाथ। वैसा नहीं है तो पूरी रात अपना नींद कंप्लीट भी नहीं हो, वैसा करना है तो आपको नीचे घोड़ा से आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उधर स्टे कर सकते हो, अगर अगले दिन अगर रेस्टिंग का कुछ है तो आपका शेड्यूल अकॉर्डिंगली। सो मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंगली गाइस, एंड you can reach to this all dhams by your own private cars depending upon which cities and which place you stay. So उसके हिसाब से आपका जर्नी प्लान आउट होगा गाइस। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की गाइस कि अभी आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि द नियरेस्ट बेस कैम्प फॉर ऑल दिस प्लेसेस। सो द नियरेस्ट बेस कैम्प फॉर Yamutri is known as Janki Chatti, and the nearest base camp for Gangotri Dham is known as उत्तरकाशी, बिकॉज उत्तरकाशी से गंगोत्री भी लंबा ही है गाइस, फिर भी वो नियरेस्ट ही है। मतलब कि अपने को पूरा दिन लग गया, जैसे कि हमने सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया था
हम लोग पहुँचे 8 साढ़े 8 बजे, बिकॉज क्या हो गया कि पहाड़ों में बीच में ट्रैफिक मिल गया था वाइल रिटर्निंग बैक, तो उसके वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो चुका था. एंड केदारनाथ का द नेम ऑफ द बेस कैम्प इज़ नोन एज गुप्त काशी, और आप सोनप्रयाग में भी रह सकते हो. एंड अनदर जो बद्रीनाथ का जो बेस कैम्प इज़ नोन एज पीपल कोटी. पीपल कोटी में भी आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ही है गाइस, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन कंपैरिजन टू गंगोत्री का पीपल कोटी आई थिंक सो इट्स लिटिल लेस. सो आई होप सो आपका ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, मतलब कि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अबाउट दी चार धाम. सो व्लॉग भी एंड कर लेते गाइस. So that's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and please press the bell icon. अगर पसंद नहीं आया तो you can hit the dislike button too. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness, and do whatever makes you happy. Thank you so much guys for watching till here. And if you haven't followed me on my social media handle, do follow me on my social media handle. This is my dear guys. Hello everyone, this is Nishit Mulmi. I hope everyone is doing great guys. So this is